सभी को नमस्ते। आज मेरे साथ है एक ऐसे स्टूडेंट जिसने अपने पेरेंट्स को ही नहीं, पूरी भोपाल सिटी को प्राउड मोमेंट दिया है और प्राउड फील कराया है। नीट सिटी टॉपर भोपाल से अर्नव गुप्ता। वो एक इंस्पिरेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आइए उनसे मिलकर हम ये जानते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी उनकी रही, कैसी उनकी जर्नी रही, नीट दोबारा देके उन्हें क्या दिक्कतें आई और कैसे उन्हें अपना फोकस बनाए रखा। नीट सिटी टॉपर भोपाल अर्नव गुप्ता से हम मिलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्नव, आपने अपने पेरेंट्स को ही नहीं हम सबको बहुत प्राउड फील कराया है। नीट टॉपर फ्रॉम द सिटी भोपाल। अर्नव, क्या एडवाइस देंगे आप सारे स्टूडेंट्स को जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? बस अब अच्छे से पढ़ाई करते रहो, फोकस होके पढ़ाई करते रहो और मतलब अच्छा ही जाएगा रिजल्ट। अब तो मतलब पहले के टाइम पे होता ऐसा था कि नीट थोड़ा इजी आता था, तो तब उस जो उतना फोकस से नहीं पढ़ता था वो भी मतलब अच्छे से टॉप मतलब अच्छी रैंक्स ले आता था। लेकिन अब पिछले 2 साल से पेपर का लेवल बहुत बड़ा है, तो जो एकदम इन डेप्थ पढ़ेगा वही अब सक्सेसफुल हो पाएगा। तो डीप में जो अच्छे हाँ, से शुरू से स्टडी करेगा। शुरू से। और मतलब जो थोड़ा मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से मतलब थोड़ा आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा। कोई अगर सिर्फ सरफेस मतलब सिर्फ या तो सिर्फ एनसीईआरटी के मतलब एकदम बैक क्वेश्चंस करके जा रहा है तो उससे नहीं बनने वाला। अब थोड़ा मतलब अभी तो टाइम भी मतलब जो 2027 वाले हैं, तो उनको मैं ये एडवाइस दूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री खासकर अभी मतलब इस ईयर एंड तक अच्छे से मतलब पूरा टाइम उस पर दे दे। फिर बायो तो लास्ट में भी हो जाता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी इंप्रूव करने का यही टाइम। कोई ऐसी बुक्स या कोई ऐसे ऑथर्स की बुक्स जो आप सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, आपने पढ़ी हो, या क्वेश्चन पेपर्स पुराने? अब मैं तो ये बोलूंगा कि लेवल बाय लेवल चलो। मतलब सबसे पहले एनसीईआरटी लगाओ। एनसीईआरटी में जो अपने क्वेश्चंस है मतलब बैक क्वेश्चंस उनको करो। एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए तो अपने नीट के पीवाईक्यूज करो। नीट के पीवाईक्यूज से तुम एक बार फ्री हो गए तो जेई मेंस के पीवाईक्यू करो। फिर जेई मेंस के जब पीवाईक्यू हो गए तो ट्राई करो कि कोई ऐसी जैसी जेई की बुक्स रहती है, जैसे सिंगेज हो गई एक जेई की बुक, ये फिजिक्स के लिए खासकर, तो वो उसके लगाना स्टार्ट करो। एक बार वो भी हो जाए तो फिर एकदम हाईएस्ट लेवल पे मैं बोलूंगा कि जेई एडवांस के जो पीवाईक्यूज है उनका सोल्यूशन ही देख लो। अगर मान लो खुद से क्वेश्चन नहीं भी बन रहा, एक बार सोल्यूशन देख लोगे तो एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। तो ये मतलब फिजिक्स के लिए तो ये है। यानी आपको सेल्फ स्टडी के साथ आपने सेल्फ नोट्स बनाए थे खुद के? नहीं, मैंने मतलब खुद के बहुत कम बनाए मैंने। मतलब मैं मतलब बुक से ही पढ़ता था डायरेक्ट। मतलब जो भी करता था मैं खुद से, मैंने अलग से कुछ नहीं किया। मतलब मेरी बुक रही मतलब एनसीईआरटी रहती थी, उसमें मैं जो भी मुझे कोई चीज स्पेशल लगती थी मैं उसको लिख देता था वहीं पे और वहीं से पढ़ लेता था। वहीं आप टिकलाइट कर हाँ देते थे हाँ और हाँ हेडलाइंस को आप वो करके ऐसे हाँ, रिवाइज करते थे? हाईलाइट तो वहीं पे करता था। कितने घंटे पढ़ना चाहिए अब मैं नीट क्लियर करने के नहीं, लिए बच्चों घंटे को? कभी घंटे देख के पढ़ने नहीं चाहिए। मतलब कभी भी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी देख के हाँ हम पढ़ाई करें। मतलब नहीं, मैंने ये देखा है कि अगर अपन घंटे देख के पढ़ाई करेंगे तो अपन को ऐसा रहेगा कि जैसे मान लो अपन ने टारगेट रखा है आज अपन को 6 घंटे पढ़ने। अब जैसे ही 5 घंटे हुए अपनी नजर पढ़ाई से ज्यादा क्लॉक पे जाएगी कि अपना बस अपन को अपना आखिरी 1 घंटा निकालना है। अपन को कुछ भी करके मतलब अपन आखिरी 1 घंटा अपन ऐसे निकालेंगे बस निकल जाए। लेकिन अगर अपन टारगेट लेके पढ़ेंगे, मतलब मैंने ऐसा करा था कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे अगर मैंने इतना आज मैंने टारगेट बनाया तो भले कितना ही नहीं लगे मैं उतना तो करूंगा इसी। मतलब जैसे आज मुझे 2 चैप्टर करने, तो अब भले ही उसमें 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, मैं जब तक उठूंगा नहीं जब तक मैंने वो सारे टारगेट्स मेरे पूरे नहीं करने। तो ये होना यानी चाहिए। अगर वो 3 घंटे में हो जाए तो भी अच्छी बात है, हाँ, नहीं अच्छी तो बात आप है। 6 घंटे में करें। हाँ। लेकिन जो आपने टारगेट डे वाइज सेट किया है हम्म। वो कंप्लीट करें। हाँ और क्वांटिटी स्टडी नहीं, क्वालिटी स्टडी पे हाँ, हम। क्योंकि अब तो मतलब क्योंकि अब इंडेप्थ भी पढ़ना है ना आपको। आप सिर्फ सरफेस से थोड़ी पढ़ रहे हो कि सिर्फ अपन ने पूरा मतलब सिलेबस कर लिया लेकिन बस ऊपर ऊपर से किया। अब मतलब अब क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं बनेंगे अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से किया, तो क्यों ना अपन मतलब 180 में से 100 क्वेश्चन ही बना ले अगर अपन थोड़ा इंडेप्थ पढ़ इन ले डेप्थ पढ़ेंगे। क्वांटिटी के बजाय। डीप स्टडी और फोकस के साथ हम्म। क्वालिटी स्टडी पे हम ध्यान दें। हम्म। आपका सक्सेस मंत्रा क्या रहेगा? सक्सेस बन रहा तो वही मतलब कंसिस्टेंसी बोलूंगा मैं कि कंसिस्टेंसी। मतलब रोज मतलब डे बाय डे। मतलब ऐसा नहीं करना है कि बस एक महीना अपन को बहुत जोश आ गया, अपन ने एक महीना अच्छे से पढ़ाई करी और फिर पूरे साल भर अपन कुछ नहीं कर रहे। तो मतलब स्मॉल स्टेप्स ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अपन एक दिन में
एकदम बहुत बड़ा जंप ले लेंगे, मतलब कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। हाँ डिसिप्लिन, मतलब वही, मतलब एक शेड्यूल बन जाता है, मतलब रोज वही काम करना, मतलब रिपीटेशन, सिंपल सी बात है कि मतलब ऐसा नहीं करना है कि बस अपन को आया कि नहीं आज तो अपन तो AIR 1 निकालेंगे आज, तो अपन ने 1 महीना अच्छे से जम के पढ़ाई करी और फिर पूरे लूज पड़ गए एक साल। यानी पूरा कंसिस्टेंसली और डिसिप्लिन के साथ आप 5-6 घंटे डेली करेंगे तो आपको फिर कोई दिक्कत होगी हाँ नहीं मतलब उसमें डीप स्टडी। हाँ, कुछ खुद के टारगेट्स बनाओ, उनको पूरा करते जाओ, और ऐसे देखना मतलब धीरे धीरे, मतलब पहले 2-3 दिन दिक्कत भी आएगी कि कैसे क्या, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, लेकिन फिर टाइम के साथ सेट हो जाएंगे और फिर बहुत स्मूथली निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा कब नहीं टाइम। One mistake everyone should avoid while preparing for NEET. अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग जितना भी अवॉइड करते हैं, मतलब जैसे मुझे भी मतलब कोचिंग में बहुत मतलब ऐसे सुनने को मिला था कि एकदम मतलब पूरा सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाओ, पूरा मतलब यूट्यूब इन सब से कट ऑफ हो जाओ। मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर जितना अपन खुद को रोकेंगे उससे, उतना ही ज्यादा अपन पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा अपना मन जाएगा यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन सब पे। तो मैंने ये करा था कि मैं सबसे पहले तो मैं पढ़ाई करूंगा, फिर पढ़ाई के बाद मैं, अगर मेरी पढ़ाई जल्दी कंप्लीट हो रही है तो मेरे लिए मैं आधे घंटे या 45 मिनट्स मैं खुद को ब्रेक देने के लिए मैं या तो यूट्यूब पे मैं कुछ देखूंगा या मैं कुछ थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह स्क्रॉल करूंगा। ये मेरा था। तो मेरा बोलना ये है कि कुछ भी हार्ड एंड टफ नहीं रखना है, हमेशा थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है, मतलब हमें मोबाइल उठाना ही नहीं है हाँ ये या सब नहीं हमें करना है। मूवी देखनी नहीं है। हाँ मैंने ऐसा ऐसा मैंने खुद 12th में मैंने 2-3 वेब सीरीज कंप्लीट करी होगी, तो वही मतलब माइंड को एक रिलैक्सेशन भी चाहिए यार, मतलब ऐसा थोड़ा नहीं। सा एंटरटेनमेंट और फील गुड भी चाहिए हाँ हमें। मतलब ऐसा कर सकते हो, मतलब अगर टाइम वेस्ट नहीं करना तो जब खाना खा रहे हो तब तुम कुछ मतलब अपना पसंदीदा कोई कार्टून वगैरह देख लो, या तुम अपना कोई वेब सीरीज वगैरह देख लो जब खाना वगैरह खा रहे हो, तो ऐसे टाइम भी मतलब ऐसा गिल्ट भी नहीं आएगा लास्ट में कि हमारा पढ़ाई का टाइम गया, और एक वो भी बन जाएगा कि चलो हाँ हमारा माइंड भी फ्रेश हो गया। नहीं, और एक ना डर होता है, डर। हाँ वही, डर के हमें नहीं पढ़ना, आई थिंक। हाँ वो डर के तो क्या बढ़ना। डर के नहीं, बस कंसिस्टेंटली हम पढ़ाई करें और हाँ डरे नहीं, और इंजॉय भी करें क्योंकि हमारे लिए हैप्पी हार्मोन्स एक्टिव रखना वो भी बहुत जरूरी है। हम्म तो एंटरटेनमेंट भी हम करें और अपने टारगेट के साथ पढ़ाई करें। अर्नव, आपका इस जर्नी में आपके मोटिवेशंस कौन रहे? मोटिवेशंस तो मतलब टीचर्स, पेरेंट्स? आज सच मेरा कोई मतलब मोटिवेशन नहीं था, मुझे बस ऐसा था कि बस अब मतलब मैं 9 से ही मैं ना इस पे मतलब नीट की प्रिपरेशन में मैं लग गया था। तो मेरे माइंड में ऐसा था यार, अपन ने 9, 10th और 12th में जब मैं आ गया तो 11th भी मैंने 3 साल मेरी लाइफ के पूरे मतलब मैंने इस पे लगा दिए। अब ये 1 साल में और अच्छे से लगा देता हूँ तो मेरे जो पिछले 4 साल है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। मेरा बस ये था, मेरा मतलब ऐसा था कि देखो यार कुछ अपन को क्रैक तो करना ही है, नहीं इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मतलब या तो तुम हंस के निकालो टाइम या रो के निकालो, तुम्हें निकालना तो है टाइम, तो क्यों ना मतलब अच्छे से मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निकाल लो। तो ये था मेरा मतलब मेरा कोई यानी आपका अर्जुन के समान जो तीर लगाना था फिश के आईज में, आपने वो टारगेट अपना अचीव किया। एक ही टारगेट था आपके माइंड में, नीट। हाँ मतलब यही था 11th के बाद से, तो यही था एकदम। आपके फादर भी डॉक्टर है, उनसे आपको क्या एडवाइस मिलती थी? उनसे तो मतलब कोई ऐसा एडवाइस नहीं, मतलब उनका ऐसा रहता था कि मुझे कोई भी मतलब वो पूरा ये करते थे कि मुझे पढ़ाई के अलावा कोई और काम मेरा कहीं फोकस पे नहीं जाता। मतलब जितनी भी ऐसे बैकग्राउंड के काम रहते हैं ना कि मतलब कोई ये डॉक्यूमेंट बनवाना है, कभी ये फॉर्म भरना है, ये सब मेरे घर वाले देख लेते थे। मेरा बस एक काम रहता था कि बस मुझे घर आना है, मुझे पढ़ाई करना है और बस बाकी अपने आप को खुश रखना हाँ है। बस बैकग्राउंड में पूरा लोग संभाल लेते थे। संभाल लेते थे। कभी डांट पड़ी मम्मी पापा से या टीचर्स से? हाँ मतलब पढ़ी तो होगी मुझे, मतलब कभी कभी मतलब मैं रात तक मैं बहुत जग रहा था, मैं कभी कभी मतलब 1-2 बजे तक जग रहा था। मतलब डांट मुझे 11th के बाद से तो उतनी नहीं पड़ी होगी, लेकिन 9-10 में हाँ कभी पड़ी होगी कि बच्चे को हम सेट करें इसलिए डांटना पड़ता है पेरेंट्स को कभी कभी। अच्छा अर्नव, नीट आपने भी दोबारा दी है, क्या कहेंगे जंतर मंतर पे जो ये प्रदर्शन चल रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए आप या गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज देंगे? अब मैं तो यही बोलूंगा कि जितने भी मतलब दोषी लोग हैं उनको सजा मिले। और ये क्योंकि बहुत देखो यार, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम नीट के 10 दिन बाद ये अनाउंसमेंट आया था कि रीनीट हो रही है। अब तब तक होता ये है कि
मोस्ट जो बच्चे रहते हैं वो लोग एकदम स्विच ऑफ हो जाते हैं, मतलब वो लोग अब आगे का सोचते हैं कि कॉलेज में हम ये करेंगे, फिर एकदम से मतलब वो एक शौक लगना, वो बहुत मतलब एक फिर से वही बर्डन डिसहार्टनिंग आना। रहता है। हाँ, हाँ, क्योंकि एक रहता है ना, मतलब एक नीट के बाद जिनका अच्छा गया था नीट, उनके साथ ऐसा रहता है कि मतलब एक रहता है यार हमने ये वाली नीट तो क्लियर कर ली, अब आगे मतलब क्या हम मतलब हम भूले तो नहीं है कुछ, हम मतलब हमारे सही अंदर बात है। वो तो रहता है कि हम मतलब हम वापस तो दे सकते हैं ना नीट, तो एक अनसर्टेनिटी आती है। तो बहुत टफ टाइम था वो, तो मतलब मैं मुझे लगता है थोड़ा मतलब बाकी लोगों को भी ये बहुत लगा, मतलब शायद ये जो दूसरी वाली नीट थी इसमें आधे कुछ बच्चों ने तो नीट दी ही नहीं होगी, क्योंकि इतने ज्यादा वो डिमोटिवेट हो गए। डिमोटिवेट हो गए। तो वही मैं यही बोलूंगा कि जिन लोगों ने भी मतलब गलत किया है उनको मतलब उनके साथ कार्रवाई हुए, और मतलब उन्हें सजा मिले हाँ। गवर्नमेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट्स का टाइम, सारे स्टूडेंट्स का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यूथ हमारे जो है वो देश का भविष्य है, उनका समय ऐसे बर्बाद ना हो और उनको सजा मिले जिन्होंने भी ये गड़बड़ की है, एग्जाम में पेपर लीक की है। आई नो आपने भी फिर से तैयारी दी होगी, फिर से अपन को अपने आप को तैयार किया होगा, उसमें बहुत ही मेहनत लगती है। तो आई होप कि गवर्नमेंट जरूर कुछ ना कुछ इस पे और एक्शन लेगी और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। नाउ वन स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर एवरी स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्ग मैं यही बोलूंगा कि आसपास मतलब सिस्टम में जो भी चल रहा है कि मतलब अभी जैसे बहुत सारे ये भी मतलब चल रहा है कि नीट 2027 ऑनलाइन मोड में होगी, ऑफलाइन मोड में होगी। देखो सिंपल सा ये है, तुम अगर डेली अभी भी बहुत, क्योंकि अभी बहुत टाइम बचा है, अगर तुम डेली पढ़ाई करोगे, डेली खुद के टारगेट सेट करके उनके पीछे भागोगे, तो कोई पावर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुक सकती। ये मतलब ये ट्रुथ है, मतलब जो भी मतलब फोकस से करेगा उसको मिलेगा ही सही। तो मतलब भले ही कैसे भी फॉर्मेट पे पेपर हो, कैसा ही टफ आए इजी आए, वो अपने आप को अलग स्टैंड करा ही देगा। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी जो हर हर एम को अचीव करने में चाहिए, वही आप अर्नव आपने वो किया और अपने टारगेट को अचीव। सो प्राउड पेरेंट्स ऑफ अर्नव गुप्ता। सर कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ये अर्नव की एक अच्छी रैंक आई है और हमारा शुरू से उद्देश्य यही था कि उसको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, तो हम बड़े खुश हैं। और सर क्या गाइडेंस आपने उसको दिया, कभी डांटा, कभी जरूरत पड़ी आपको डांटने की उसे? देखो डांटने का तो आजकल बच्चे कोई डांटने से पढ़ाई नहीं करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य था कि वो रेगुलर पढ़ाई करे और कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं रहे, तो हमने एक मोरल सपोर्ट दिया और बाकी उसकी मेहनत है। मेरा सोचना ये रहता है कि 80% बच्चे की मेहनत होती है और 20% पेरेंट्स का रहता है और कोचिंग का रहता है, लेकिन मेन है बच्चों को मेहनत करना पड़ेगी। हमने उसको सपोर्ट किया है और जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने उसको अरेंज किया है, बाकी तो अपनी उसकी मेहनत। और मुझे सर ये लगता है पर्सनली कि पेरेंट्स तो सारी लग्जरी सब कुछ बच्चों को अवेलेबल करा देंगे, लेकिन सरस्वती ज्ञान पाने के लिए मेहनत तो बच्चों को ही करनी है। सब कुछ हम बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन आपको कुछ अचीव करना है टारगेट, तो मेहनत तो बच्चों को ही करनी है। आप क्या कहेगी? घर का माहौल आप एक बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे घर का एटमॉस्फेयर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप क्या कहेंगी? हमारा यही रहता था कि भाई इसको कहीं डिस्टरबेंस ना हो किसी भी तरीके से, चाहे इसका शेड्यूल बिगड़े पर पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे, पढ़ाई इसकी रहे। करते तो शेड्यूल तो बिगड़ा इसका, नाइट में पढ़ता था, दिन में भी लेट उठता था, 1 बजे तक उठता था, फिर नहाता, खाना खाता और कोचिंग चला जाता था। पर बाकी इसके शेड्यूल में वही था कि खाना, सोना, पढ़ना और यानी कंटिन्यूटी ये रखनी है 4 पढ़ाई में। साल की मेहनत, वो कहते हैं ना, नो गेन्स विदाउट पेन्स। हाँ, तो वो 4 साल की मेहनत बस का हमने यही रखा इसका कि इसको डिस्टर्ब नहीं हो किसी भी तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत बधाइयाँ आप थैंक यू। सभी को। थैंक यू हाँ। सर। शाबाशी